ये कहानी है सपना की, जो कि अपने माता पिता के की इकलौती ही बेटी थी और अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। सपना के जो पिता थे उसका नाम था विजय, और सपना की जो माँ थी उसका नाम था कांता देवी। विजय जो है वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। विजय अपनी बेटी से कहता है, बेटा, मुझे बहुत ख्वाहिश है कि तू एक आईएसआई ऑफिसर बने और मेरी ये ख्वाहिश जल्द पूरी कर। और कांता अपनी बेटी से कहती है, हाँ बेटा सपना, हम दोनों का ये एक सपना रहा है कि हमारी बेटी वर्दी में हमें नजर आए और हम उसे बहुत ज़्यादा खूब प्यार दें। सपना अपने माँ पिता से कहती है, पापा, मामा, आप दोनों फिक्र ना करें। अरे, मैं आप लोगों का सपना ज़रूर पूरा करूंगी। दिन रात मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी और आईएसआई ऑफिसर बनूंगी। आप लोग फिक्र ना करें। विजय इसी चिंता में रहता है कि पता नहीं सपना आईएएस ऑफिसर बनेगी भी या नहीं बनेगी। वो इसी चिंता में रहता है और दिन रात यही सोचता है। सपना आती है और विजय से कहती है, पापा देखो, मुझे होटल मैनेजमेंट की डिग्री मिल चुकी है। मेरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और मैं फर्स्ट पोजीशन में आई हूँ। देखिए देखिए, ये मेरी डिग्री है और अब मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है? इतने में विजय कहता है, बेटा, डिग्री तो बिल्कुल ठीक है। देखो, मैनेजमेंट का काम जो है मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से दिया था। ठीक है। खाना पीना पकाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बने। ये मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पढ़ लिख के खाना बनाए और लोगों को सर्व करे। हमारा ये सपना था कि तू आईएएस ऑफिसर बने, ना कि ये सपना था कि तू होटल मैनेजमेंट में काम करे या होटल में कोई अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोले। एक ऐसा ना कर। कांता अपनी बेटी से कहती है, देख बेटा सपना, हमारा ये तूने सपना पूरा नहीं किया तो फिर क्या होगा? सपना, देख, हम तो ये चाहते कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और पढ़ लिख के वो आईएएस ऑफिसर बने, ना कि यूं खाना पका के लोगों की खिदमतें सर अंजाम दे। होटल मैनेजमेंट तुम्हारी मर्जी से करना था, वो हो गया, अब तुम हमारी मर्जी से चलोगी। सपना अपनी मम्मी पापा की ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। वो ये सोचती है कि होटल मैनेजमेंट तो उसका एक सपना था और शायद वो सपना अब कभी ना पूरा हो सके। इतने में सपना जो है वो घर के काम काज में थोड़ी सी अपनी माँ की हेल्प करती है, खाना बनाती है और खूब मज़े मज़े का खाना बना के अपने पिता और माता को खिलाती है। सपना के जो बाबूजी हैं वो सपना की ये कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इतना पैसा किस लिए खर्च कर रहा हूँ ताकि ये घर में खाने पकाती रहे और किचन रसोई वगैरह संभाले। ये चिंतित में विजय जो है वो ये सोचता है कि वो अब सपना को बिल्कुल भी खाना पकाने की इजाज़त नहीं देगा। सपना जैसे ही आती है और अपना जो पिज़्ज़ा लेके आती है, पिज़्ज़ा समोसा, वो देख के उसकी माँ कहती है, बेटा ये सब क्या है, समझ नहीं आ रहा। माँ, ये पिज्ज़ा समोसा है, देखिए आजकल कितने लोग खा रहे होते हैं, कोई कोलाज पिज़्ज़ा तो कोई पता नहीं कैसे कैसे पिज़्ज़ा। तो देखो देखो देखो, मैंने जो बनाया है ये बहुत ही यूनिक पिज़्ज़ा है। देखो, तुम ये पिज्जा विज्जा छोड़ो और ये काम शाम छोड़ दो। ठीक है। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी पढ़ लिख के ये रसोई के काम करे। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्या? कितनी दफा मैं तुम्हें ये बात समझाऊं? और कब तक मैं तुम्हें एक ही बात समझाता फिरता रहूंगा? देखो, अगर तुमने ये अपनी जिद नहीं छोड़ी, ये खाना पकाना, ये होटल मैनेजमेंट, ये रसोई का काम नहीं छोड़ा, तो मैं तुमसे फिर कभी भी बात नहीं करूँ। एक ऐसा हादसा जो सपना की जिंदगी ही बदल देता है। अचानक से विजय की लाश घर पे आती है और दोनों, माता और बेटी, बहुत ज्यादा अफसरदा होती है। सपना का तो जैसे रो रो के बुरा हाल ही हो गया था। वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है, कहती है, काश ऐसा कभी ना होता कि मैं अपने पापा पापा से बहस करती। सपना अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं नौकरी को ही ढूंढने के लिए जाऊंगी। मैं पापा का सपना पूरा करूंगी। मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। मैं वर्दी पहन के आऊंगी और पापा बहुत खुश होंगे ऊपर से मुझे देख के। ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी है, तू जो कर वो तेरी मर्जी है। या तू होटल मैनेजमेंट संभालती है तो वो संभाल ले। देख, भाऊजी को जाना था, वो चले गए। तो इन सब का दोष दोष अपने आप में ना दे, ना डाल, तू ना परेशान हो। सपना की जो माँ आती है वो सपना के लिए गुड़ लेके आती है। सपना पूछती है, माँ, अगर ये मैंने खा लिया तो तुम क्या खाओगी? बोले, घर में जो होते हैं वो फाकों के लारे लग जाते हैं। सपना जाती है ऑफिस में नौकरी ढूंढने के लिए और सपना को एक बहुत ही अच्छी सी नौकरी मिल भी जाती क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती है।
हेलो मिस सपना, ये जॉब अकाउंटेंट की आज से आपके लिए है। आप कल से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम टू माय ऑफिस। सपना अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मुझे जॉब मिल गई है। अब घर में फाके नहीं होंगे, अच्छा खाना बनेगा, हम दोनों अच्छा खाएंगे पिएंगे। सैलरी थोड़ी कम है लेकिन मुझे खुद पे यकीन है। अरे बेटा, तुझे खुद पे यकीन है ना, तो बस यही बहुत है। सैलरी कम है तो कोई बात नहीं। चल, तेरा सपना था पूरा हो गया है। वैसे मैं तो सोच रही थी तो अपना ये पिज्ज़ा समोसा पिज़्ज़े वाली दुकान खोल ले, कहीं कोई ठेला लगा ले, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आजकल लोग बहुत खाते हैं। मैंने बहुत जगहों में देखा है लोगों को ये सब कुछ खाते हुए। एक दिन सपना अपने स्टाफ के साथ पार्टी करने के लिए उसके घर पर जाती है और देखती है कि उसके कुलीग जो है फ़ोन में वो सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करते हैं। और सपना की दोस्त सपना से कहती है, अरे तुम ये पिज़्ज़ा खाओ ना, तुम क्यों नहीं खा रही हो? हमें तो बहुत ही मज़ा आता है ये खाने में। ओह आओ यम्मी, आओ तुम भी खाओ, तुम क्यों नहीं कुछ ऑर्डर कर रही हो? अरे मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती, ये रेस्टोरेंट वगैरह का। तभी तुम मेरे घर पर आओ, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा अपने हाथ का पिज़्ज़ा बना के खिलाऊंगी, समोसा पिज़्ज़ा, और बहुत ही वो मज़े का होता है। सब सपना का दोस्त घर आता है सपना के हाथ का पिज़्ज़ा खाने के लिए। सपना अपना पिज़्ज़ा खिलाती है और कहती है, ये लो, ये है समोसा पिज़्ज़ा, और ये बहुत ही यूनिक है, ये मैंने अपने हाथ से बनाया और मेरी मम्मा को बहुत ही पसंद है। अरे सच में बेटा, ये बहुत मज़े का बनाती है पिज़्ज़ा। मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ कि अपना कोई ठेला वगैरह खोल ले, कोई अपना कारोबार कर, लेकिन ये मेरी सुनती नहीं है। तुम इससे कुछ कहो। अरे सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ये पिज्जा बहुत ही मजे का है। अगर तुम चाहो तो तुम अपना ठेला अपना बिजनेस खोल सकती हो और वो बहुत ही चलेगा क्योंकि ये बहुत यूनिक है। मैंने आज तक ऐसा पिज्जा कहीं नहीं खाया है। सब सपना को जो है सपना के दोस्त और माँ दोनों यही बात समझा रहे होते हैं कि वो अपना बिजनेस खोले और ये जॉब के चक्कर छोड़ दे। सपना इस बारे में सोच विचार करती है और वो यही देखती है कि वाकई में क्या ये चीज़ चलने वाली है। सपना की माँ और सपना के दोस्त बहुत ज़्यादा सपना को मोटिवेट करते हैं। सपना अपना सपना पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और खुशी खुशी से वो एक ठेला खोलती है और वो लगा लेती है समोसा पिज़्ज़ा। और पहले दिन ही बहुत से ग्राहक आते हैं उसका समोसा पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि समोसा पिज़्ज़ा जो होता है वो बहुत ही मशहूर हो जाता है और सबको बहुत मज़े का लगता है। इस तरह से सपना और उसकी माँ के घर के हालात बिल्कुल ही बदल जाते हैं। अमीरी गरीबी दोनों बदल जाती है। गरीब फैमिली अब अमीर हो जाती है। सपना यही सोचती है कि काश उसका पिता यानी कि विजय भी होता और आज उसकी ये सफलता देख के बहुत खुश होता। वो देखता कि उसकी बेटी कितनी कामयाब हो गई है, एक बिजनेसमैन बन चुकी है।